बच्चों सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। शब्द विचार। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि का शब्द समूह होता है, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे कहते हैं शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द संबंधी मुख्य बातें। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनता है। प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ होता है। शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक न हो शब्द नहीं माना जाता। किसी भी भाषा में अध्ययन की सुविधा के लिए शब्दों का वर्गीकरण कर लिया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के या बनावट के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार पर। प्रत्येक शब्द का अपना एक मुख्य अर्थ होता है। कभी कभी कई शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। कई बार विभिन्न अर्थों वाले शब्दों को एक ही शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो कुछ विपरीत अर्थ बताते हैं और कुछ समान अर्थ बताते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार एकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, गीता, गाड़ी, दिवाली आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे टर, चूं, चक आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। किसी भाषा में जो शब्द जहाँ से आया है उस स्थान को उस शब्द का स्रोत कहते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द ये शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के और हिंदी में ज्यों का त्यों होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, जल आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तन होता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे खेत। संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहते हैं। अब इसी प्रकार आप कुछ तद्भव और
तत्सम शब्द पढ़ेंगे। जैसे तत्सम है सर्प, सर्प का तद्भव होता है सांप। काक तत्सम है, इसका होता है कौवा। अक्षी आँख, अंधकार अंधेरा। वधु का तद्भव होता है बहू। फिर देखिए, स्वप्न का तद्भव होता है सपना। रात्रि का तद्भव होता है रात। ग्राम का तद्भव होता है गांव। अग्नि का तद्भव होता है आग। नासिका का तद्भव होता है नाक। फिर है देश शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं वे देश शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द हमारे क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हैं उन्हें हम देश शब्द कह सकते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, पेड़ आदि। फिर है विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्टेशन, ये अंग्रेजी शब्द है। टेलीविज़न अंग्रेजी शब्द है। किताब फारसी शब्द है। इन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। संकर शब्द, संकर शब्द दो भाषाओं से मिश्रण से बने शब्दों को कहा जाता है। जैसे रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। अब है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला हम पढ़ते हैं, देखेंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें खंडित करने पर उनके खंडों से कोई अर्थ निकलता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, घोड़ा, दीवार, अंगूर आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे नर प्लस ईश, इनसे मिलकर बनता है नरेश। घर प्लस उपकार, इनसे मिलकर बनेगा परोपकार। पान प्लस वाला, इनको दोनों को मिश्रित कर देंगे या मिश्रण बना देंगे तो बनेगा पान वाला। देव प्लस दूर अर्थात देव दूर। फिर हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थ का बोध न होकर किसी विशेष अर्थ का बोध हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कौन? कमल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना, तो यहाँ पे पंकज का तीसरा अर्थ निकलता है। पंकज का अर्थ है कमल। इस प्रकार पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द होगा। फिर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरण प्रकार की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।
ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। नमस्कार, आप लोग इसका दोबारा से अनुसरण करेंगे। इस पाठ को दोबारा से अनुकरण करें।